हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। आपको आज के पहले आपने बहुत पढ़ा होगा, परंतु आपको आज तक ये नियम याद नहीं होंगे, क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो हमको भी ये चीज़ नियम याद होते थे, परंतु ये समझ में नहीं आता कौन सा पहला नियम है कौन सा दूसरा नियम है, क्योंकि ये दोनों नियम क्या है, मिलते जुलते नहीं है हमें। ठीक है, तो हम अपने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के नियम पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए, और फर्स्ट नियम क्या था, सेकंड नियम क्या था, ये आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट नियम क्या है, देखो फर्स्ट नियम हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, हम समझेंगे। फर्स्ट नियम में हमारी दो कंडीशन बनती हैं, जैसे कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, मतलब कि ये कोई चालक है और इस चालक के अंदर मैंने क्या कर दिया, ये चालक को मैंने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया। मतलब कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, मतलब कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र और उसके अंदर मैंने चालक को रख दिया। ठीक है, या चालक पर, मतलब कि ये कोई चालक है पर चुंबकीय क्षेत्र डाला जाता है, या चालक पर चुंबकीय क्षेत्र डाला जाता है, मतलब ये कोई चालक है और उस पर मैंने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र डाल दिया। मतलब कि मैंने दोनों तरफ क्या लगा दी, मैग्नेट लगा दी, एक एन लगा दी एक एस लगा दी, और हमको पता चुंबकीय क्षेत्र हमारे किधर जाएगा, एन टू एस जाएगा। तो अब क्या कर दिया हमने, इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। तो चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि चालक के सिरों पर क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो चालक है, मतलब कि ये जो इनके सिरे हैं इन पे क्या उत्पन्न हो जाता है, वोल्टेज। मतलब कि क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है या बी उत्पन्न हो जाता है, या यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ये हमारा क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब किसी चालक को, ये कोई चालक है जिसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, या ये कोई हमारा चालक है जिस पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र डाल दिया, तो चालक के दोनों सिरों पर, चालक के ये दो सिरे, ये दो सिरे, मतलब दो कंडीशन है, तो दोनों सिरों में क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। सिर्फ शर्त क्या है, या तो हमारा फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र जो क्या है सापेक्ष गति में होना चाहिए, या फिर हमारा चालक है जो सापेक्ष गति में क्या होना चाहिए, घूमता रहना चाहिए, या फ्लक्स हमारा सापेक्ष गति में होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज हमारी क्या होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन में होनी चाहिए, तभी हमारा क्या है, वोल्टेज उत्पन्न होगा। क्या होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो न समझ में आया कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है या चालक पर चुंबकीय क्षेत्र डाला जाता है, तो चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ये हमारा कहलाता है फैराडे का पहला नियम। क्या कहलाता है, फैराडे का पहला नियम। मतलब क्या है, इसमें सिर्फ ये बताता है कि चालक में विद्युत वाहक बल किन कंडीशनों में पैदा होता है, ये उसके मैग्नीट्यूड, परिमाप, मान को नहीं बताता, परिमाण एवं मान को बताता है फैराडे का दूसरा नियम। तो ये समझ में आया, फैराडे का पहला नियम क्या था, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है या चालक पर चुंबकीय क्षेत्र डाला जाता है, तो चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सिर्फ एक क्या है इसकी कंडीशन, चालक या चुंबकीय क्षेत्र में से कोई एक सापेक्ष गति में हो, मतलब कि ये फ्लक्स गति में होना चाहिए या फिर यह चालक हमारा क्या है, गति करता होना चाहिए। इन दोनों में से एक में कोई में रिलेटिव मोशंस हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है इसी का, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मान होगा, वैल्यू होगी, वो कितना होगा, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। यह क्या है, d∅dt, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के, जितने कंडक्टर के अंदर हमारे कितने टर्न्स हैं। जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डालें तो कितने कंडक्टर है, एन तो वो हो जाएगा, और फ्लक्स ये कितने लाइनों को कट कर रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स में परिवर्तन। तो जो सेकंड नियम है वो क्या बताता है, इसके मैग्नीट्यूड को कितना ज्यादा फ्लक्स हमारा उसमें होगा, ये उसके मैग्नीट्यूड को बताना कि कितना हमारा वोल्टेज जनरेट होगा, उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इससे -n d∅dt फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब कि जितना ज्यादा फ्लक्स को काटेगा उतना ज्यादा हमारा क्या है, ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये हमारा फैराडे का क्या है, दूसरा नियम कहता है। और पहला नियम क्या कहता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है या चालक पर चुंबकीय क्षेत्र डाला जाता है, तो चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसकी शर्त क्या है, सिर्फ कि इसके फ्लक्स और कंडक्टर के में से कोई एक रिलेटिव मोशन में होना चाहिए। दूसरा है उसका जो मान होगा, वैल्यू होगी, वो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के
समानुपाती होगी। ये हमारे फैराडे के क्या हैं, दो नियम हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसको हम अभी